हेलो फ्रेंड, पावर ऑफ एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम अरावली पर्वत के बारे में वीडियो लेकर आई हूँ। अरावली पर्वत लगभग भारत की ही नहीं, जो विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला में एक है। अरावली पर्वत लगभग 3 अरब साल पुरानी पहाड़ियों में सिर्फ चट्टान नहीं बल्कि जीवन, पानी और वन्य जीव का संरक्षक भी है। अरावली पर्वत हमारे भविष्य की बात है, इसलिए अब चुप रहना विकल्प नहीं है। यह भारत की प्राचीन पर्वत श्रृंखला में एक माना जाता है, जिसकी आयु लगभग 1500 से 2500 मिलियन वर्ष आकी जाती है। अरावली पर्वत के बारे में एक छोटे सा कविता है, आप लोगों को सुनाती हूँ। अरावली रो रही है, अरावली रो रही है और हम तालियां बजा रहे हैं। अरावली रो रही है और हम तालियां बजा रहे हैं। कुछ सिक्कों के बदले अपनी कब्र खुदवा रहे हैं, कुछ सिक्कों के बदले अपनी कब्र खुदवा रहे हैं। ये पहाड़ नहीं है साहब, ये पहाड़ नहीं है साहब, ये धरती की रीढ़ की हड्डी है। ये अरावली पर्वत धरती की रीढ़ की हड्डी है। जिस दिन ये टूट गई उस दिन इंसानियत भी मिट्टी है। अगर आज अरावली बिकी तो कल पानी भी बिकेगा। फिर मत कहना कि गर्मी ज़्यादा है। जब सूरज इंसान से बदला लेगा तब कोई नहीं बचेगा, तब ये कब्र खोदने वाला इंसान भी नहीं बचेगा। आइए अरावली पर्वत के विस्तार के बारे में जानते हैं, कहाँ से कहाँ तक फैली है। यह पर्वतमाला गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर में लंबाई में फैली हुई है। अरावली पर्वत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है, आइए जानते हैं। अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु शिखर है, जो माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। गुरु शिखर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। थार मरुस्थल को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका। अरावली पर्वतमाला थार मरुस्थल के विस्तार को रोकने वाली प्राकृतिक दीवार की तरह कार्य करती है। भूजल संरक्षण में योगदान। यह क्षेत्र वर्षा जल को रोककर ग्राउंड वाटर रिचार्ज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैव विविधता केंद्र। अरावली क्षेत्र में कई प्रकार के वन्य जीव, पक्षी, औषधि, पेड़ पौधे और वनस्पतियां पाई जाती हैं। सोचिए जरा, उस समय जब द्रोणागिरी पर्वत नहीं होता तो बजरंगबली कहाँ से संजीवन बूटी लाते और हमारे श्री राम के हृदय प्रिय भाई श्री लक्ष्मण जी कैसे जीवित हो पाते। इसलिए हमें अपनी प्रकृति की रक्षा स्वयं करनी चाहिए, स्वयं आगे बढ़ना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। 2025 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण अरावली पर्वत वही माना जाएगा जिसकी ऊंचाई आसपास की भूमि लगभग 100 मीटर या उससे अधिक है। 500 मीटर के विस्तार की पहाड़ियाँ मिलकर पर्वतमाला मानी जाएगी। आइए अरावली पर्वत के खनन के प्रभाव के बारे में जानें कि खनन अगर हो जाएगा तो क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। दिल्ली एनसीआर पर सबसे पहले प्रभाव पड़ेगा। अरावली पर्वत कमज़ोर होगी। तीसरा, प्रदूषण बढ़ेगा, धूल आदि बढ़ेगी, तापमान में वृद्धि होगी। इसी के साथ मैं वीडियो को कर रही हूँ एंड। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा कमेंट करना मत भूलिए। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, भारत की सांस है। विकास चाहिए, विनाश नहीं। अरावली बचाओ, जीवन पाओ।